News 18 India। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी साजिश को नाकामयाब करते हुए महाराष्ट्र के छत्रपति महाराज संभाजी नगर से एक 32 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बताना चाहेंगे कि एनआईए ने संभाजी नगर में कुल 9 जगह पर बड़ी छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान एक आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चल रहा है कि वो 32 साल का जो युवक है उसका नाम मोहम्मद जोएब खान है। पेशे से वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। कंप्यूटर साइंस तक उसने पढ़ाई कर की है। इतने पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है कि जब जोहेब के यहाँ छापेमारी की गई थी तो उसके घर से और उसके ठिकानों से कई संवेदनशील चीजें मिली हैं जो कहीं न कहीं आतंकवाद को प्रभावित करती हैं और जिहाद से जुड़ी कई डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो जोहेब है वो एक हाईली रेडिकलाइज आईएसआईएस आतंकी है, जिसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की जांच जब एनआईए ने की तो उसमें पता चला कि जोहेब जो है वो संभाजी नगर मॉड्यूल का एक बड़ा चेहरा है और बड़ा चेहरा होने की वजह से वो पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों से लोगों को रिक्रूट कर रहा था और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उन्हें बकायदा बहला फुसला रहा था, पैसों का लालच दे रहा था ताकि लोग आईएसआईएस में शामिल हो सके। जांच में यह भी पता चला है कि जो जोहेब है, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, वो सीरिया में बैठे आईएसआईएस के बड़े आकाओं के साथ लगातार संपर्क में था और कहीं न कहीं वो हिंदुस्तान में खासकर महाराष्ट्र और आसपास के जो बड़े शहर है और हिंदुस्तान के जो बड़े शहर है वहां पे किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। जोहेब ने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इसकी भनक जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को लगती है और इसी स्पेसिफिक इनपुट के बाद एनआईए संभाजी नगर में छापेमारी करती है, 9 जगह पर छापेमारी करती है और कई सारी चीजें को वो जब्त भी करती है। उसके बाद जोहेब को संभाजी नगर से गिरफ्तार कर मुंबई लाती है। मुंबई में उसे स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर एनआईए ने दावा किया, कोर्ट के सामने कहा कि बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले में जांच करनी है कि आखिरकार जोहेब के पास पैसा कहां से आ रहा था, कौन लोग उसे फंडिंग कर रहे थे। जोहेब के फोन और लैपटॉप में बहुत सारे नंबर्स मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो कई लोगों के साथ संपर्क में था और आईएसआईएस में रिक्रूटमेंट का पूरा खेल चला रहा था। ये सारी चीजें जो है वो उसके लैपटॉप और फोन में मिली है, इसकी जांच करनी है। साथ ही साथ सीरिया में वो किसके साथ संपर्क में था और विदेशों में किन लोगों के साथ और किस जरिए के साथ वो संपर्क में था, इसकी भी जांच एनआईए को करनी है। इसी आधार पर एनआईए ने अपने जो पॉइंट्स हैं वो कोर्ट में रखे और एनआईए कोर्ट से ज्यादा पुलिस कस्टडी की मांग की। पूरी जगह सुनने के बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जोहेब को 1 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है, यानी कि एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। अब इस दौरान कस्टडी के दौरान जो है अब एनआईए जांच करेगी, जोहेब से पूछताछ करेगी कि वो किन लोगों के साथ संपर्क में था, क्या प्लानिंग करना चाहता था और महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग शहरों में जो उसने जहां पे रेकी की थी और जहां पे वो एक वाइटल इंस्टॉलेशन पर आतंकी हमला करने के फिराक में था, उसका पूरा प्लानिंग क्या था, मंसूबे क्या थी, इसकी जांच एनआईए कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि 6 महीने पहले ही एनआईए ने एक बड़ा मॉड्यूल बस किया था, पड़गा मॉड्यूल जो थाने में है, एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया था। उसमें भी कई लोग जो आईएसआई से जुड़े हैं उन्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन अब ये संभाजी नगर का एक बड़ा मॉड्यूल है जिसका मुख्य आरोपी जोहेब को गिरफ्तार कर लिया है और एनआईए का दावा है कि आने वाले दिनों में संभाजी नगर मॉड्यूल में और भी गिरफ्तारी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।